Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Well students, this is New Oxford Modern English grade 6. Today we are going to read the poem Trespass. Well students, this is the page number 67. So this poem writer name is John Clare. Students, first of all I will tell you a little bit about the writer. Okay students, about the poet John Clare that was born in 1793 and his death date is 1864, was a son of a farm worker. He lived in the countryside and wrote many poems that are based on close observation of the simple नेचुरल वर्ल्ड अराउंड हिम। यानी जो जॉन क्लेरे है ये एक फार्म वर्कर का बेटा था, ठीक है। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स ही लिव्ड इन द कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड पे रहता था एंड उसने बहुत ज़्यादा पॉम्स लिखी जिसमें जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो बहुत ज़्यादा कह लें आपके नेचर के करीब थी, ठीक है। बहुत सिंपल नेचुरल थी जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी। Clare lived during a period of massive change that was brought about by the increased use of industry in Britain. Cities were growing fast and life in the countryside was changing because large areas of land that had been open to everyone were being closed off to the public. अच्छा जी, अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली पॉइंट है वो ये बताना चाह रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो थे सिटीज़ बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ बन गई और जो शहर थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़िंदगी जो थी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। और इवन वहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर लोगों का जाना यानी आम जो पब्लिक है वो नहीं जा सकते थे। सो इन दिस पोएम ही एडमायर्स अ ब्यूटीफुल कंट्री साइड, यानी इस पोएम में पोइट ने जो कंट्री साइड उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। बट ही फील्स वेरी अनईजी अबाउट क्रॉसिंग लैंड दैट इज़ नॉट हिज। लेकिन जो पॉइंट है वो ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाना मना है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो अनईजी फील करते हैं। वी गो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स देख ले। वर्ड्स टू नो, कॉशियस, बीइंग केयरफुल इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स और डेंजरस। यानी स्टूडेंट्स कॉशियस का मतलब मोहतात, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए ड्रेडेड, फियर्ड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, यानी किसी फ्यूचर में किसी चीज़ से परेशान होना। ड्रेडेड, खौफजदा होना। गेंड, हासिल करना। अराइव्ड एट अ डेस्टिनेशन और ऑब्टेन, यानी हासिल करना। नॉट, नथिंग। सॉट, अ लॉन्ग नैरो स्पेस कट थ्रू ग्रास और कॉर्न, यानी कह रहे एक लंबी तंग जगह जहाँ पे जिसके साइड्स पे ग्रास है और कॉर्न यानी मकई है। यानी अब ये कह सकते हैं कि एक तरफ घास है एक तरफ मकई, यानी कि पगडंडी मकई है, यानी रास्ता कह लें या पगडंडी कह लें जहाँ से चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट देख रहे हैं ओल्ड मैन, ठीक है। यहाँ पे सारा ग्रास है, इधर जो है वो कॉर्न्स है, जो रास्ता छोटा सा बना होता है ना जहाँ से चलते हैं, पगडंडी जिसे कहते हैं, ये वो है। आगे देखिए जी, ट्रेड, अ पर्सनस मैनर ऑफ वॉकिंग। ट्रेसपास, ट्रेसपास इज ऑल्सो द पोएम नेम। सो स्टूडेंट्स, एंटर समवंस लैंड प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन, किसी की जगह या ज़मीन पर उसकी इजाज़त के बगैर दाखिल होना, उसकी इजाज़त के बगैर जाना, इसको हम कहेंगे ट्रेसपास। वेंचर्ड, ओके जी, अंडरटूक अ रिस्की और डेयरिंग जर्नी, यानी कि आप रिस्क लें, ठीक है। किसी भी जगह पर जा रहे हैं उसका रिस्क ले रहे हैं, दैट इज़ वेंचर्ड। वेरी, फीलिंग और बीइंग कॉशियस, यानी होशियारी या मोहतात। आई ड्रेड, अब हम इसकी ज़रा ट्रांसलेशन स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली। आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर देयर वॉज नो पाथ, यानी मैं परेशान होकर ये कह ले खौफज़दा होकर चल रहा था जहाँ कोई रास्ता नहीं था। एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड टू द मेडो सो जी, एंड प्रेस्ड विद द कॉशियस, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि और जो चरागाएँ थी, ठीक है, उनसे यह घास या चरागाएँ थी उनसे गुजरते हुए मैं बड़ी मोहतात के साथ वहाँ चल रहा था जहाँ कोई रास्ता ना था। एंड ऑलवेज टर्न टू लुक वेरी विद वेरी आई, वेरी का मैंने आपको भी मतलब बताया है। फीलिंग और बीइंग कॉशियस, यानी बड़ी होशियारी के साथ। और वो कह रहे हैं कि ये ओल्ड मैन यानी जो पोइट है ये बता रहा है कि वह बड़ी होशियारी के साथ जो है जैसे जिस पगडंडी से वो चल रहा था ना, जिस पगडंडी पर, वो कह रहा है कि मैं वहाँ बड़ी होशियारी से मुड़ के देखता। एंड ऑलवेज फियर द ऑनर्स कमिंग बाय, और हमेशा मुझे डर था कि कहीं जो उस जगह का मालिक है वो ना आ जाए।
ठीक है। यानी यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूँ, पोइट यानी जो ओल्ड मैन है जॉन क्लेरी, ये कह रहा है कि मैं बड़ा खौफजदा होकर वहाँ चल रहा था जहाँ कोई रास्ता नहीं था, और मैं चरागाहों घास या उस कह ले पगडंडी पर चलते हुए मैं बड़ी होशियारी से पीछे मुड़ के भी देखता था, और मुझे ये भी डर था कि कहीं उस जगह का मालिक ना आ जाए। येट एवरीथिंग अबाउट वेयर आई हैड गॉन, फिर भी वो कह रहा है कि वो हर वो जगह जहाँ मैं गया, अपीयर्ड सो ब्यूटीफुल आई वेंचर्ड ऑन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है। आई वेंचर्ड ऑन यानी कि उसने रिस्क लिया, ओल्ड मैन ने। ठीक है। ट्रेस पास यानी ये ऐसी जगह पर गया जहाँ पर विदाउट, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो ट्रेस पासिंग, यानी कि जो ऑनर की परमिशन के बगैर आप उस जगह से या उस वगैरह से नहीं गुजर सकते। ठीक है। लेकिन जो ओल्ड मैन था, जॉन था, उसने एज एन एडवेंचर कह लें, उसने वहाँ जाना चाहा, और वो कहता है मैं जब वहाँ गया और जिन जगह पर मैं गया मुझे बड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी। आई फेंस्ड एवरी स्ट्रेंज, अच्छा जी, एंड व्हेन आई गेन्ड द रोड वे ऑल आर फ्री, आई फेंस्ड एवरी स्ट्रेंजर फ्राउंड एट मी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जब मैं सड़क पर पहुँचा, ठीक है, जहाँ पर सब लोग फ्री थे, आज़ाद थे, इसका मतलब ये है कि जब ये ओल्ड मैन था पूरे उस बाग की सैर करके, जब वो आ गया उस ज़मीन की सैर करके बाहर निकला, बाहर एक रास्ता था, एक रोड था, सड़क थी, जो कि सब पब्लिक के लिए थी, यानी कोई भी इस पर फ्रीली चल फिर सकता था। वहाँ पर उसने देखा कि हर अजनबी उसको तेवरी चढ़ाकर देख रहा है। ठीक है। यानी कि ओल्ड मैन कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा जैसे हर कोई मुझे देख रहा है या घूर रहा है, एंड एवरी काइंडर लुक अपीयर टू से, और हर किस्म की नज़र ये कह रही है, यू हैव बीन ऑन ट्रेस पास इन योर वॉक टुडे, कि तुम आज के दिन तुम ट्रेस पास हो, ये कह लो कि तुम वो हो जो किसी की भी जगह पर बगैर इजाज़त के, मालिक की इजाज़त के बगैर तुम जो है उसकी जगह से निकल कर आए हो। ठीक है। आई हैव ऑफन थॉट द डे अपीयर्ड सो फाइन, वो कह रहे कि अगरचे मैंने सोचा कि दिन बहुत खूबसूरत या कल अच्छा गुजरा। हाउ ब्यूटीफुल इफ़ सच अ प्लेस वर माइन, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये जगह मेरी होती। बट हैविंग नॉट आई नेवर फील अलोन, मगर वो कह रहे कि बट ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तन्हा महसूस नहीं किया। यानी जब ये पॉइंट था, ये किसी की ज़मीनों से गुजर रहा था, तो ये कह रहे हैं कि फिर भी वो कह रहे हैं कि अगरचे वो जगह मेरी नहीं थी, मैं उसका मालिक नहीं था, फिर भी मैंने सैड फील नहीं किया। एंड कैन नॉट यूज़ अनदर्स एज माई ऑन, और मैं किसी और की जगह को अपना समझ नहीं सकता। ठीक है ना। इसके बावजूद जो पॉइंट था उसको बड़ा अच्छा लगा, वो खूबसूरत नेचुरल सा कह ले कि इन्वायरमेंट, यानी जिस जगह से गुजर रहा था। आपने देखा अक्सर विलेजेस वगैरह में भी या जिनके बागात होते हैं, वो भी परमिशन नहीं देते कि आप कोई भी ऐसे अजनबी जो है वो उनकी परमिशन के बगैर जो है वो उधर से गुज़रे। बट ओल्ड मैन ने एज एन एडवेंचर जब वहाँ से गुज़रा, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने कहा कि काश ऐसी जगह मेरी होती। उसने कहा इसके बावजूद मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।